चलिए, तो आज का टॉपिक है लैंग्वेज फंक्शन। ये जो सेशन है स्पेशली 9th और 10th वालों के लिए, और स्पेशली 10th वाले जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 11 तारीख को आपका पेपर है। ये जो टॉपिक है 9 मार्क्स का है, तो इसे आपको छोड़ना नहीं है। आई होप आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। और आज का सेशन ही इसलिए कि आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए। और अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया है तो अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, आपको ये टॉपिक कर लेना है, क्योंकि 9 मार्क्स का है। सेक्शन सी आधा पूरा इसमें से ही आपका कवर हो जाएगा। जिसका सेक्शन ई बहुत वीक होता है, ई में लिखने में प्रॉब्लम होती है, पैराग्राफ में दिक्कत है, फिर पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे जो टॉपिक है वो आपको एकदम सिंपली मार्क्स कवर हो जाएंगे इससे। तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। आज का सेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूडेड है, तो आपका सारा रिवीजन आज ये टॉपिक का हो जाएगा। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स डैश एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी। अभी नेसेसिटी का मीनिंग क्या होता है? नेसेसिटी यानी ज़रूरत। कोई भी काम करना हो तो ज़रूरत प्रोवाइड किया जाए। तो एक चीज़ को याद रखना है, जब भी नेसेसिटी पूछी जाती है आपको, तो कुछ वर्ड है वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि हैव टू, ought और मस्ट। ये टॉपिक की खास बात ये है कि आपको पूरे के पूरे सेंटेंस याद करने ही नहीं है। जो भी लैंग्वेज फंक्शन दिया है उसके एक वर्ड होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, बस आपने वो आइडेंटिफाई कर दिए, मतलब आपका काम हो गया। एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी जब भी आप पूछी जाए तो आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं, हैव टू, ought और मस्ट। जिस भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिख रहे हैं, आंसर वही होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है यू मे वर्क हार्ड। अब यहाँ जो मे लिखा हुआ है वो पॉसिबिलिटी के लिए आता है। पॉसिबिलिटी जब होती है तब हम मे का यूज करते हैं। यहां देखिए ये लिखा हुआ है हैव टू। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो नेसेसिटी बता रहा है। यहां देख लो, यू कैन वर्क हार्ड। तो ये जो कैन वर्ड है वो एबिलिटी बताता है, किसी के अंदर जो एबिलिटी है उसे रिप्रेजेंट करता है। और ये जो शुड लिखा है, शुड होता है सजेशन के लिए। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 3 और क्वेश्चन आ गए। अगर मे लिखा है तो पॉसिबिलिटी, कैन लिखा है तो एबिलिटी, और शुड लिखा है तो सजेशन। पूछा क्या है? एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी। तो आपको ये 3 वर्ड में से पहचानना है आपका सेंटेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी आंसर है। बस इतना काम किया, आपका 1 मार्क्स डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन अगर आपने गड़बड़ की तो 1 मार्क्स आपका डायरेक्ट जाएगा भी। तो ये इसका खास ध्यान रखना है हमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश टू रीच राजकोट। यहाँ दिया हुआ है आस्किंग अबाउट टाइम। टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा होता है तो याद रखना हाउ लॉन्ग। जब भी टाइम पूछा जाए तो तुम्हें याद रखना है हाउ लॉन्ग, या तो फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पूछा जाए। आस्किंग अबाउट टाइम पूछा जाए या इसकी जगह ये लिखा हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आपको ढूंढना है हाउ लॉन्ग। ऑप्शन ए है हाउ मच डज इट टेक। हाउ मच आएगा नहीं, हाउ मच क्वांटिटी के लिए होता है। अगर किसी चीज की क्वांटिटी को पूछा जाए तब हाउ मच हमारा आंसर होता है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग, तो ये आपका आंसर। बस ऐसे वर्ड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बस इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपका काम हो गया। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच राजकोट। यानी राजकोट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको एक टाइम पूछा गया है, ड्यूरेशन पूछी गई है, तो हाउ लॉन्ग आपको याद रखना है। हाउ फार जो होता है वो डिस्टेंस के लिए होता है। हाउ फार जो होता है वो डिस्टेंस के लिए होता है, और हाउ मच जो होता है वो क्वांटिटी के लिए होता है। हाउ मच क्वांटिटी, हाउ फार डिस्टेंस। हाउ लॉन्ग आए तो तुम्हें याद रखना है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या तो फिर आस्किंग अबाउट टाइम। बस इतना कर लिया, आपका काम हो गया। चलो यहाँ हमने टिक कर दिया, ऑप्शन बी हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट। बस ऐसे ही करते जाना है, तुम्हारा आंसर एकदम फटाफट आते रहेगा। चलो फिर है क्वेश्चन नंबर 3। आई हैव 10 मार्बल्स डैश डू यू वांट। आस्किंग अबाउट नंबर।
अगर नंबर पूछा जाए तो ये सबसे आसान होता है। नंबर पूछा जाए तो याद रखना है हाउ मैनी, बस। जैसे क्वांटिटी में हाउ मच आपने याद किया था, तो नंबर जब भी होता है तो हाउ मैनी। डायरेक्ट ऑप्शन में देखो हाउ मैनी कहाँ लिखा हुआ है, हाउ मैनी मार्बल, पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर। बाकी और कहीं पे देखने की जरूरत है ही नहीं। हाउ लॉन्ग अभी बात हुई, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाउ फार अभी मैंने बताया, हाउ फार कब यूज होता है, जब डिस्टेंस पूछा जाए। और हाउ मच क्वांटिटी के लिए होता है। लेकिन अगर नंबर के बारे में पूछा जाए तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है, हाउ मैनी। बस इतना किया, 1 मार्क्स डन। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बोर्ड में पहले आ चुके हैं, तो इसलिए ध्यान देना ये सेशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राधा सेड व्हाट शैल वी डू। ये जो क्वेश्चन है कन्वर्सेशन टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन सी की शुरुआत जो होती है वो मैच द फॉलोइंग से होती है। आपको मैच करना होता है एक सेंटेंस को उसके लैंग्वेज फंक्शन के साथ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कन्वर्सेशन दी होती है, एक ने डायलॉग अपना कंप्लीट किया होता है और दूसरे की कन्वर्सेशन आपको फिल करनी होती है। दिया है शोइंग अल्टरनेटिव। जब भी अल्टरनेटिव पूछा जाए, याद रखिएगा, जब भी अल्टरनेटिव पूछा जाए तो सेंटेंस में आइदर और या तो फिर नाइदर नॉर, ये पैर याद रखना है। आइदर के साथ हमेशा और आएगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा, इस चीज को याद रखना है। जब भी अल्टरनेटिव पूछा जाता है इन 2 चीजों को याद रखना है। फिर ऑप्शन में देखना है। मीरा सेड व्हाई आर यू आस्किंग मी, ये तो आएगा नहीं, हमें चाहिए क्या, आइदर और या तो फिर नाइदर नॉर। पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो आइदर और आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नाइदर नॉर आएगा। आई डू नॉट नो, तो ये भी आंसर आएगा नहीं। वी विल कंप्लीट अवर होमवर्क, तीन ऑप्शन में से निकल गए, बचा एक ही। वी कैन आइदर वॉच अ मूवी और प्ले बैडमिंटन। अल्टरनेटिव होता क्या है कि जब आपको 2 चीजों में ऑप्शन दिया जाए, या तो ये या तो फिर ये, दोनों में से कोई एक ही, तब अल्टरनेटिव यूज होता है। वी कैन आइदर वॉच अ मूवी, या तो हम मूवी देखेंगे या तो फिर बैडमिंटन खेलेंगे। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ देखिए आइदर और, जहां पे भी ये तुम्हें दिख जाए अल्टरनेटिव पूछा है तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा ये आता है। वाई आर यू आस्किंग मी, ये आएगा नहीं। आई डू नॉट नो, ये तो ऐसा है ही नहीं। वी विल कंप्लीट अवर होमवर्क, नहीं। वी कैन आइदर वॉच अ मूवी और प्ले बैडमिंटन। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे 2 सेंटेंस दिए हो, आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें एक से ज्यादा सेंटेंस में आइदर और दिया हुआ है, तो वहां कैसे करना है वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन अल्टरनेटिव में इतना ध्यान रखना है, आइदर और नाइदर नॉर, बस इतनी चीजें आपने याद रखी, आपका काम हो गया। और ये बहुत बार पूछा जाता है। शोइंग अल्टरनेटिव जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, या तो फिर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में यही डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैत्री सेड हाउ आर यू डूइंग इन योर बिजनेस, यानी तुम अपने बिजनेस में कैसा कर रहे हो। इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट, यानी जो हो रहा है उसका उल्टा। कॉन्ट्रास्ट यानी जो भी तुम कर रहे हो उसका उल्टा होना। अगर मान लो कि तुम मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो लेकिन तुम्हें उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट हुआ। और कॉन्ट्रास्ट में एक चीज याद रखनी है, कॉन्ट्रास्ट जब भी पूछा जाता है तो या तो फिर 2 होगा, अदरवाइज लिखा होगा, या तो फिर और लिखा होगा। 2, अदरवाइज और, बहुत बार बट भी आ जाता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं तुम्हें याद रखने कॉन्ट्रास्ट के लिए। जब भी कॉन्ट्रास्ट आए तो 2, किसी चीज का ऑपोजिट। मैत्री ने पूछा है कि तुम अपने बिजनेस में कैसा कर रहे हो, तो मोहन आंसर दे रहा है आई एम डूइंग माई बेस्ट, नहीं ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है। 2, आई वर्क हार्ड आई कांट अर्न मच, देखो यहाँ पे वर्ड क्या है 2। हमने पहले ही बात की, अगर सेंटेंस में 2 है तो वही कॉन्ट्रास्ट होगा। 2, आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी ज्यादा नहीं कमा पा रहा। मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, उसका ऑपोजिट हो रहा है।
तो कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग ही होता है ऑपोजिट। कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग ही ऑपोजिट होता है। मेहनत तो कर रहा है लेकिन उतना कमा नहीं पा रहा है, पढ़ तो अच्छा रहे लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, कॉन्ट्रास्ट हुआ। मेहनत तो हो रही है लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहे, ऑफिस में मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो ये कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ें हो गई। सेंटेंस बदल के आ सकता है, सेंटेंस तो बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं, लेकिन आपको खाली ये वर्ड याद रखने, ये टॉपिक में खाली इतने वर्ड याद रख लिए, 9 मार्क्स आपके फिक्स्ड हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नविका इज हार्ड वर्किंग, कॉमा दिया है शोइंग रिजल्ट। अभी रिजल्ट बताना है। हार्ड वर्किंग है तो उससे रिजल्ट क्या मिला, तो एंड शी नोज इट, तो ये आएगा नहीं। वो हार्ड वर्किंग है, हाँ उसे पता है, तो ये कोई रिजल्ट नहीं बता रहा है। बिकॉज शी इज प्रमोटेड, नहीं, बिकॉज तो रीजन के लिए होता है। जब कोई आपको रीजन देना होता है तब बिकॉज का यूज होता है, तो बिकॉज आएगा नहीं। बट शी विल नॉट बी प्रमोटेड, बट तो आएगा नहीं। हमने अभी डिस्कशन किया कि बट कब आता है, कॉन्ट्रास्ट। वो हार्ड वर्किंग है लेकिन उसको प्रमोशन मिला नहीं, बट, तो ये किस में आएगा, कॉन्ट्रास्ट। बचा क्या, ऑप्शन डी, सो शी विल बी प्रमोटेड। नविका इज हार्ड वर्किंग सो शी विल बी प्रमोटेड, यानी कि ये रिजल्ट दिखा रहा है। याद रखना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाएगा कि यही आंसर है। वो हार्ड वर्किंग है इसलिए उसे प्रमोशन मिल रहा है, रिजल्ट बता रहा है। क्यों, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, उसे प्रमोशन मिला। सी जो था वो कॉन्ट्रास्ट है, वो हार्ड वर्किंग है फिर भी उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। तो ये चीज़ में ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाइल ड्राइविंग यू डैश एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी। नेसेसिटी का क्वेश्चन पहले आ गया, नेसेसिटी के लिए क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेसेसिटी होती है तो हमें याद है, मस्ट याद रखना है, हैव टू याद रखना है, या तो फिर ऑट याद रखना है। ये 3 वर्ड को आपको अच्छे से याद रखना है। नेसेसिटी होती है तब मस्ट, हैव टू, ऑट। ऑप्शन ए, मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, पहला ही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर। बाकी और किसी ऑप्शन में देखना ही नहीं है, और ऐसे कोई ऑप्शन होंगे ही नहीं जिसमें मस्ट होगा। एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो आंसर होगा आपका। मे ड्राइव फास्ट, मे किसके लिए आता है, अभी मैंने बताया, पॉसिबिलिटी के लिए। शुड, ये भी बताया, शुड किसके लिए आता है, जब किसी को सजेशन देना हो तब। और कैन, कैन का यूज होता है एबिलिटी के लिए, जब यहाँ पे एक्सप्रेसिंग सजेशन पूछा जाए तो शुड लिखना है, जब यहाँ पे एक्सप्रेसिंग एबिलिटी पूछी जाए तो कैन वाला सेंटेंस लिखना है, जब आपको एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी पूछी जाए तो मे वाला सेंटेंस लिखना है। लेकिन जब भी आपको एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी पूछी जाए, ये बहुत बार अभी पूछा जाता है, जब भी पूछा जाए तो आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं, मस्ट, हैव टू, ऑट। ये 3 में से कोई भी वर्ड है तो वही आपका आंसर। तो यहाँ ऑप्शन ए, व्हाइल ड्राइविंग यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। जब भी ड्राइविंग करते हो तब आपको अपने ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने, नेसेसिटी यानी ज़रूरी करने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पैसेंजर्स एक्सप्रेसिंग मैनर। अभी एक्सप्रेसिंग मैनर में एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी एक्सप्रेसिंग मैनर पूछा जाए तो एडवर्ब, उसके पीछे हमेशा ly लिखा होगा। कोई भी एडवर्ब होगा उसके पीछे हमेशा क्या लिखा होगा, ly। बस इस चीज़ को याद रखना है कि उसके पीछे ly है कि नहीं। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें वो ly लिखा होगा, बाकी किसी ऑप्शन में वो होगा ही नहीं। द पैसेंजर, द पैसेंजर्स आर वॉकिंग आएगा नहीं, आर सिटिंग आएगा नहीं। वो कैसे अपनी एक्शन कर रहे हैं यही बता रहे हैं, लेकिन वो एक्शन किस तरीके से हो रही है वो मैनर नहीं बता रहे दोनों ऑप्शन। आर वेटिंग पेशेंटली, बहुत धीरज पूर्वक वो वेट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है ly, एडवर्ब प्लस ly, तो वो क्या सजेस्ट करता है, मैनर, तो ये सी आपका ऑप्शन राइट। आर ट्रैवलिंग, तो ये भी ऑप्शन आपका आएगा नहीं। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, एक्सप्रेसिंग मैनर, एडवर्ब प्लस ly,
जो भी एडवर्ब है उसके पीछे ly को ढूंढना है, बस वो लिखा है। जैसे स्मार्टली भी हो सकता है, ब्रेवली भी हो सकता है, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं एडवर्ब जिसके पीछे ly आपको ढूंढना है। बस इतना आपने ढूंढ लिया तो आपका 1 मार्क्स फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं और बोर्ड में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा वो उटपटांग सवाल पूछते नहीं है, डायरेक्ट जिसका आंसर आता है वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रोहन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। अभी जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पूछा जाए आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन यानी जो एक्शन बार बार होती हो या कभी नहीं होती हो। ऑफन याद रखना है, नेवर याद रखना है, ऑलवेज याद रखना है, यूजुअली। इतने वर्ड्स को याद रखना है, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली। इतने वर्ड में से कोई भी एक आपके ऑप्शन में है और कोई एक ही ऑप्शन में होगा, बहुत सारे ऑप्शन में ये दिया नहीं होगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, लैंग्वेज फंक्शन का सेंटेंस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। फिर देख लो ऑप्शंस। रोहन इज अ हेल्पफुल पर्सन, इसमें से कोई वर्ड है नहीं है। ऑफन प्लेस क्रिकेट, यहाँ है ऑफन, तो ये आपका राइट आंसर। फिर कहीं और देखने की जरूरत है ही नहीं। इज अ नॉटी स्टूडेंट, ये नहीं आएगा। विल कम टुमारो, तो आपका है ऑप्शन बी। बस इतने वर्ड याद रखे, आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, वी डैश एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, मैंने पहले ही बताया। पॉसिबिलिटी में याद रखना है मे, माइट, ये 2 चीज़ें याद रखनी पॉसिबिलिटी में। आर स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड नहीं आएगा। वी गो फॉर अ पिकनिक नहीं। वी माइट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो यहाँ लिखा है माइट, तो आंसर है ये। ऑल लव टू प्ले गेम्स नहीं। ऑप्शन सी। पॉसिबिलिटी जब भी आती है तो मे और माइट, ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर ये सेंटेंस में है और आपको एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी पूछा गया है तो आंसर वही आपको टिक करके आ जाना है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, मिहिर सेड एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। एबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि जब भी एबिलिटी होती है तो सेंटेंस में कैन होगा या कुड होगा। जब भी एबिलिटी की बात होगी, कैन या कुड, नॉर्मली यही 2 सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस में यही 2 वर्ड आते हैं, लेकिन कभी कभी वो ये भी देते हैं एबल टू। तो 3 वर्ड आपको याद रखने। नॉर्मली कैन और कुड ही होता है सेंटेंस में, लेकिन बहुत बार एबल टू भी आ जाता है सेंटेंस में, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ये 3 वर्ड में से कोई भी आपको दिख रहा है सेंटेंस में और एक्सप्रेसिंग एबिलिटी पूछी गई है, तो आपको जहां भी वो दिखे तो वही आपका आंसर। मिहिर डू नॉट हैव अ कार, ये आएगा नहीं। विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ये भी नहीं आएगा। वुड लर्न टू ड्राइव अ कार, ये सारी चीज़ें कोई आएगी नहीं, कोई लैंग्वेज फंक्शन का पार्ट नहीं है। सिर्फ यही एक सेंटेंस है, कैन ड्राइव अ कार, जो क्या बताती है, एबिलिटी, कि वो एक कार ड्राइव कर सकता है, तो उसकी एबिलिटी है। तो एबिलिटी को दर्शाने के लिए यहाँ पे कैन और कुड या तो फिर बहुत बार एबल टू का यूज़ होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये नोट करते जाना, नोट करते जाओगे तो ही आप कर पाओगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12, द स्काई इज क्लाउडी डैश एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है, पहले ही बताया पॉसिबिलिटी आती है, तो यहाँ पे मे या तो फिर माइट। बस इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, मे और माइट। सेंटेंस में कोई भी ऑप्शन में चीज़ दिख रही है मे और माइट, तो वही आपका आंसर। द स्काई इज क्लाउडी, इट माइट रेन इन द स्काई, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन ए। और बाकी कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। माइट, इट विल रेन इन द इवनिंग नहीं, इट विल रेन हैवीली नहीं, इट वुड रेन इन द इवनिंग नहीं। अगर मैनर पूछा गया होता, मान लो कि यहाँ पे एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी की जगह मैनर लिखा है, एक्सप्रेसिंग मैनर, तो कैसे करोगे? तो फिर ये आंसर नहीं आएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था एडवर्ब
प्लस LY। तो यहाँ देखो हैवीली लिखा हुआ है LY, तो फिर अपना आंसर ये होता। कब? जब यहाँ पे मैनर की बात हो। किसकी बात हो? मैनर की। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है? पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी पूछी गई है तो माइट। द स्काई इज क्लाउडी, आसमान एकदम घने बादलों से घिरा हुआ है, शायद शाम को बारिश होगी। शायद पॉसिबिलिटी है, ना भी हो। बारिश होने की पॉसिबिलिटी है लेकिन वो बारिश ना भी हो, है ना। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ही शुड एक्सप्रेसिंग अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव ये फिर से आया और ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव में मैंने आपको बताया कि आइदर और, या तो फिर नाइदर नॉर। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आइदर और, नेगेटिव सेंटेंस है तो नाइदर नॉर। ये पेयर है, आइदर के साथ और ही आएगा और नाइदर के साथ नॉर ही आएगा। एक दूसरे के साथ अदला बदली नहीं होगी कभी भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ही शुड नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, नहीं। ड्राइव ऑन द हाईवे, ये भी नहीं आएगा। गो टू राजकोट बाय बस, नहीं। नाइदर ड्राइव नॉर गो बाय बस, तो आपका आंसर ये। अल्टरनेटिव पूछा गया, नहीं ड्राइव करके जाएगा ना ही वो बस में जाएगा। वो ना ही ड्राइव करके जाएगा और ना ही बस में जाएगा, तो ये अल्टरनेटिव है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखो नाइदर के साथ क्या लिखा है, यहाँ पे नॉर लिखा है। अगर यहाँ पे और लिखा है तो ये आंसर आएगा नहीं, ये गलत है। नाइदर के साथ हमेशा नॉर होता है, तो वो चीज़ को ध्यान रखना है। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, कमल सेड वेयर आर यू गोइंग। कमल पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जयेश सेड डिस्क्राइबिंग प्लेस, जगह के बारे में वर्णन करना है, किसी जगह के बारे में वो बता रहा है। आई एम गोइंग टू वॉच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ब्यूटीफुल फ्लावर कोई जगह नहीं है, एक थिंग है। आई एम गोइंग टू विजिट फ्लावर शो एट रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। अभी ये जो रिवर फ्रंट है ये अहमदाबाद है, वो एक जगह का नाम है। लेकिन और ऑप्शन भी देख लो। आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, ये मूवी भी कोई जगह नहीं है, एक थिंग है। आई कांट फाइंड द वे, तो आएगा ही नहीं। पूछा ही है उसने तुम कहाँ जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू से ही आंसर स्टार्ट होगा। लास्ट ऑप्शन तो ऐसे ही तुम्हारा कट हो गया। आई एम गोइंग टू वॉच आई एम गोइंग टू वॉच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये तो थिंग है, ये आएगा नहीं। आई एम गोइंग टू विजिट फ्लावर शो एट रिवर फ्रंट, तो ये रिवर फ्रंट के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा था, जो कहाँ पे है, अहमदाबाद। तो ये अपना आंसर ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये प्लेस डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? प्लेस। तो लेकिन ये ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्लेस लिखा हुआ है, बाकी और कहीं नहीं। और एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, कोई एक ही ऑप्शन होगा जिसमें इस तरीके से प्लेस दिया होगा और कहीं पे भी प्लेस आपको नहीं मेंशन किया होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कविता सेड सीकिंग इन्फॉर्मेशन। सीकिंग इन्फॉर्मेशन यानी कोई सवाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है। वो WH क्वेश्चन हो सकता है या तो फिर टू बी फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है। स्नेहा सेड ही इज 90 years old, ही इज 90 years old। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर पता चल जाता है। स्नेहा ने आंसर दिया कि वो 90 साल के हैं। अभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछा होगा एज के बारे में, तो एज के बारे में यहाँ एक ही ऑप्शन है, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडपा, ही इज 90 years old। तो आपका आंसर ये। वेयर ही इज लिविंग, ये भी नहीं आएगा। हाउ डज योर ग्रैंडपा वॉक, नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडपा, नहीं। आंसर उसने क्या दिया है, ही इज 90 years old। तो क्वेश्चन क्या होगा, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडपा। सिंपल एज दैट। बस इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पढ़ के ही पता चल जाता है। चल नेक्स्ट, मैत्री सेड आई हैव कम टू मीट हेनिक डैश। इंक्वायरी एज नेचर। इंक्वायरी एज नेचर यानी क्वेश्चन होगा, कुछ सवाल पूछा होगा। पूजा सेड आई डोंट नो। सवाल पूछा होगा तो इसमें ऑप्शन में देखो कि कितने सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पहले तो कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
तो देखो कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क है ही नहीं तीनों ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, 1 मार्क्स आराम से आ जाएगा, क्योंकि इंक्वायरी एज नेचर है, पूछताछ कर रही है कि पूछ रही है आई हैव कम टू मीट हैनिक, वेयर इज ही, वो कहाँ है, पूछ रही है उसके बारे में। तो ये आपको आंसर लिख देना है, क्वेश्चन ही पूछा है और क्वेश्चन ही पूछना है। इंक्वायरी एज नेचर, सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही है। अगर ये पूछी जाती है तो आपको पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछने हैं। ऐसे 2 सेंटेंस होंगे जो इंटरोगेटिव नहीं होंगे। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि एक ही ऐसा सेंटेंस दिया होगा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2 सेंटेंस होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आंसर क्या आ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, अच्छे से सेंटेंस को पढ़ना है और फिर आंसर देना है। चलो नेक्स्ट, मंत्रा सेड आई हैव टॉप्ड इन द एनुअल एग्जाम्स मॉम। मंत्रा क्या कह रही है, मेरी एनुअल एग्जाम में मैंने टॉप किया, अपनी मम्मी को बता रही है। एक्सप्रेसिंग नाइसिटीज, नाइसिटीज यानी अगर अच्छी घटना हुई हो तो हम अच्छी बातें बोलते हैं, बुरी घटना हुई हो तो हम बुरी बात बोलते हैं। दुख व्यक्त करते हैं, अच्छी बात होती है तो हम अच्छा ही बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, और अगर दुख व्यक्त करना है तो हम उस तरीके से बात करेंगे। धरती बेन सेड वॉट इज देयर टू शाउट अबाउट। अगर कोई आए मम्मी को बताने कि हाँ मैंने टॉप किया तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। ये पढ़ के ही पता चलता है कुछ चीजें, ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेकेंड, दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई हैव टॉप्ड इन द एनुअल एग्जाम मॉम। नेचुरली हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे उसको। ऑप्शन बी, नीचे के ऑप्शंस भी देख लो। ओह आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। आपके पास कोई आ रहे हैं एनुअल एग्जाम मैंने टॉप किया, रे सुन के बहुत बुरा लगा, ऐसा बोलोगे? नहीं, पढ़ के ही पता चल रहा है ये आंसर नहीं आएगा। और डी, अलास नॉट अगेन, फिर से अलास जो होता है वो दुख व्यक्त करने के लिए होता है। अगर कोई घटना, दुखद घटना हुई है या तो फिर बुरा हुआ है, मान लो कि ये फेल हो गई होती है एग्जाम में, तो हम ये लिखते अलास नॉट अगेन। लेकिन यहाँ पे ये लिखना नहीं है, आंसर क्या आएगा, दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे अरे इसमें क्या चिल्लाने की बात है, ऐसा बोलने वाले नहीं। ऐसा बोले वो आई एम सो सॉरी टू हियर दिस, बहुत बुरा लगा ये सुन के। कोई ऐसा बोलने आएगा कि हाँ मैंने टॉप किया, अरे बहुत बुरा लगा सुन के, ऐसा बोलोगे? नहीं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेंटेंस को पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ये आंसर है। चलो 19, क्वेश्चन नंबर 18, गिरीश विल गो फॉर द परिक्रमा, अल्टरनेटिव, फिर से आया अल्टरनेटिव। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि ये देख लेना, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अल्टरनेटिव में मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्या याद रखना है, आइदर और नाइदर नॉर। ये पैर है, ये कभी अलग अलग नहीं हो सकते, ये जोड़ी है, कभी अलग नहीं होगी। ऑप्शंस देखो, यहाँ तो वो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन पहले से ही कट हो गया। ऑप्शन ए, और बोथ द नर्मदा रिवर एंड द गिरनार, ये तो पहले से ही कट हो गया क्योंकि इसमें ये है ही नहीं। अब ये तीनों 3 ऑप्शन में ये दिए होंगे, अब ये तो तीनों 3 में दे दिए, अब क्या करें? तो देखो ध्यान दो, यहाँ जो आइदर लिखा हुआ है, ये आइदर के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर। आइदर के साथ हमेशा क्या आता है, और, तो ये ऑप्शन में गलत। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आइदर के साथ हमेशा क्या आएगा, और, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, नॉर। और यहाँ नीचे देखो नाइदर के साथ क्या लिखा है, नॉर, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, कट। बचा क्या, ऑप्शन बी, आइदर ऑफ द नर्मदा रिवर और ऑफ द गिरनार। परिक्रमा करने जाएगा, या तो फिर नर्मदा नदी की परिक्रमा करेगा या तो फिर गिरनार की, दोनों में से कोई भी एक, ऐसा ऑप्शन दिया है। यहाँ पे भी लिखा था आइदर और नाइदर, लेकिन उनके साथ क्या लिखा था, आइदर के साथ यहाँ पे नॉर लिखा है और नाइदर के साथ यहाँ पे और लिखा है। बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं, खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए ही लिखा है। पैर याद रखो, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। कंफ्यूज करने के लिए वहाँ तीनों 3 ऑप्शन में आइदर और नाइदर दे दिया, लेकिन बीच में उन्होंने लूप होल छोड़ा हुआ था, आइदर के साथ नॉर दिया हुआ था और नाइदर के साथ और दिया हुआ था, तो इस चीज का ध्यान रखना है खास। क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रेन स्पेसिफाइंग लोकेशन, अभी लोकेशन पूछा है।
विल बी ऑन टाइम, द ट्रेन विल बी ऑन टाइम, नहीं, कोई लोकेशन नहीं है। लोकेशन यानी प्लेस भी आप, लोकेशन यानी प्लेस, लोकेशन यानी क्या होता है, प्लेस, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। विल अराइव एट दिल्ली सोन, तो चलो यहाँ एक लोकेशन यानी यहाँ एक प्लेस के बारे में बात हो रही है। चलो दूसरे दो ऑप्शन भी देख लेते साथ में। इज रनिंग लेट टुडे, नहीं, ट्रेन की बात हो रही है, कोई प्लेस की बारे में बात नहीं हो रही। हैज़ नॉट एनी हॉल्ट फॉर 10 मिनट्स, नहीं, तीनों तीन में ट्रेन के बारे में बात हो रही है, प्लेस के बारे में तो बात हो ही नहीं रही है। विल अराइव एट दिल्ली सून, एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर है, स्पेसिफाइंग लोकेशन, विल अराइव एट दिल्ली सून। लोकेशन दिया है, प्लेस सीधा ही ऑप्शन है, बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। दूसरे और ऑप्शन में ऐसे प्लेसेस दिए ही नहीं होंगे, तो ध्यान रखना है ये चीज़ का। चलो नेक्स्ट, काजल आस्क्ड मुन्ना डैश रिपोर्टिंग इवेंट, रिपोर्टिंग इवेंट ध्यान रखना है हमेशा पास्ट में होएगा। किस में होगा, पास्ट में, जो पास्ट में जो घटना घट चुकी है उसके बारे में बता रही है। और रिपोर्टिंग इवेंट में ये भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टिंग इवेंट, ये ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट स्पीच याद रखो। काजल आस्क्ड मुन्ना दैट शी वुड बी लेट दैट डे, दैट ये पूरा जो है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, आंसर ये रिपोर्ट करना है, पास्ट इवेंट है, इनडायरेक्ट, देखो पास्ट इवेंट है, दैट डे, देखो दैट डे लिखा हुआ है, दैट डे हम कब लिखते हैं, जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है तब। व्हाट ही विल बाय फॉर हर, नहीं, इफ ही वॉज बिजी दैट डे, इफ कब होता है, जब कंडीशन होती है, क्या होती है, कंडीशन, अगर कंडीशन दी हुई है तो इफ ध्यान रखना है। वेदर, वेदर दिया है तो भी कंडीशन याद रखनी है। एक्सप्रेसिंग कंडीशन पूछा जाए तो इफ और वेदर ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग इवेंट पूछा जाए तो पास्ट में जो इवेंट हुआ है उसके बारे में पूछा है, या तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच। ये समझ में आ गया, आपका मार्क्स एकदम इजीली। और ये सारे जो क्वेश्चन है बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना है इस चीज का। चलो क्वेश्चन नंबर 21, किरण सेड आई हैव फेल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में मैं फेल हो गया। उसमें क्या था, टॉप किया था, है ना, तो हमने नाइसिटीज इस तरीके से लिखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो फेल हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नहीं बोलेंगे जब फेल हो गया तो। दुख व्यक्त करना है, क्या व्यक्त करना है, दुख व्यक्त करना है। चलो ऑप्शन ए क्या है, दैट्स ग्रेट, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में फेल हो गया, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा बोलोगे, नहीं। ऑप्शन बी वेल डन डियर, तो ये ऑप्शन भी गया, सेकंड ऑप्शन भी गया, ऐसा हम बोलते नहीं अगर कोई फेल हुआ है तो। आई न्यू दैट यू वुड फेल, ये भी नहीं आएगा। तुम किसी को कोई बोल रहा है कि हाँ मैं इंग्लिश में फेल हो गया, हाँ मुझे तो पता ही था तुम फेल होने वाले हो, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा अलास, दुख व्यक्त करना है, अरे रे फेल हो गए तुम, है ना, दुख व्यक्त करना है, ऐसा नहीं बोलना कि हाँ मुझे तो पता ही था तुम फेल होने वाले, है ना। एग्जाम में ऐसा लिख के मत आना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्या आएगा, अलास, क्यों, क्योंकि हमें दुख व्यक्त करना है कि हाँ तुम फेल हो चुके हो एग्जाम में, इसलिए। तो इस चीज का याद रखो। पहले जो वो क्वेश्चन आया था उसमें क्या था कि उसने टॉप किया था, तो इसमें इसलिए हमने क्या बोला था, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन यहाँ पे ये फेल हो गया, तो दुख व्यक्त करना है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वी वेर लेट देयरफॉर वी मिस्ड द बस। अब यहाँ पे क्वेश्चंस चेंज हो गए, सेंटेंस दिया है, आपको लैंग्वेज फंक्शन पहचानिए कि लैंग्वेज फंक्शन कौन सी है। वी वेर लेट देयरफॉर वी मिस्ड द बस, मैंने तुम्हें कहा था कि जब सो आता है देयरफॉर आता है, देयरफॉर लिखा है या तो फिर सो लिखा है, तो याद रखना कि क्या दिखा रहा है, रिजल्ट, क्या दिखा रहा है, रिजल्ट। तुम लेट हो गए इसलिए तुम्हारी बस छूटी, तो ये रिजल्ट दिखा रहा है। तुम लेट हुए इसलिए तुम्हारी बस छूट गई। इमोशंस आएंगे नहीं। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जब ऑपोजिट होता है तब, हम लेट हुए फिर भी हमें बस मिल गई, तो कॉन्ट्रास्ट आता है। अल्टरनेटिव तो है ही नहीं, अल्टरनेटिव में याद रखना है आइदर और नाइदर नॉट, तो इस चीज का ध्यान रखना है खास करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यू शुड प्ले गेम्स। अभी यहाँ पे लिखा क्या है, शुड,
शूट के साथ हमेशा क्या आता है, सजेशन। क्या आता है, सजेशन। सजेशन एक ही ऑप्शन है जिसमें सजेशन दिया है, बाकी और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो तुम्हारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, हाउ मेनी आता है तब क्या याद रखना है, नंबर। क्या याद रखना है, नंबर। बस ये चीज याद रख ली, नंबर कहाँ लिखा है, आस्किंग अबाउट नंबर, ये तुम्हारा आंसर। और कहीं ऑप्शन में देखना ही नहीं है तुम्हें कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, उमा माइट विजिट हर विलेज। माइट लिखा है, माइट जब भी होता है तुम्हें क्या याद रखना है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ऑप्शन सी। बस इतना तुमने ऑप्शंस पहचान लिए, तुम्हारा काम हो गया। और 9 मार्क्स का है सेक्शन सी में, ये पूरा एक ही टॉपिक 9 मार्क्स का है, तो इसे स्किप मत करना। जिसका सेक्शन ए वीक है, ईमेल लिखने में प्रॉब्लम होती है, रिपोर्ट राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इसे ये टॉपिक जो है एकदम अच्छे से क्लियर कर देना है और रिवाइज कर लेना है। थैंक यू।